हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को। हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ। तो यहाँ से हम 6 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल। बोल रहा है कि 2 किलो चीनी में ना जो छोटे छोटे दाने रहते हैं ना शुगर के, वो कितने हैं? 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल हैं। दानों को बोला हुआ क्रिस्टल। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। फर्स्ट में हमें ये बताना है कि अगर 5 किलो शुगर होगी तो उसमें कितने क्रिस्टल रहेंगे। फर्स्ट तो हमें ये बताना है। और सेकंड बोल रहा है 1.2 kg ऑफ शुगर, उसमें कितने क्रिस्टल रहेंगे, मतलब उसमें कितने छोटे छोटे दाने होंगे चीनी के। ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। मालूम है ना, हम कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर। ठीक है, तो जो हमें नहीं दिया होता ना स्टूडेंट, हमें उसको लेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्योंकि हमने यही तो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने रहेंगे 5 किलो चीनी में, है ना। तो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल लेट कर लिया x होंगे। ठीक है, अब हम बना लेते हैं एक टेबल, क्योंकि हमें टेबल नहीं दिया इन्होंने ना। तो पहले टेबल ड्रॉ करेंगे एक। अब जो दे रखा है वो लिख लेंगे। एक तो हमें ये दे रखा है कि शुगर कितनी है और उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने हैं, ये दे रखा है ना। तो ये हम बना लेंगे टेबल। शुगर कितनी है, जब हमारे पास 2 kg शुगर है ना, तो उसमें कितने क्रिस्टल है? 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल है। तो बोल रहा है जब हमारे पास शुगर कितनी होगी, 5 किलो होगी, तो हमारे पास क्रिस्टल कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो वो हमने क्या लेट किया, x होंगे। तो यहाँ पे लगा दूंगी x। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे इसका टेबल। तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या आ जाएगा? 2/9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 5/x। क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई x, तो क्या हो गया 2x। 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा? अब यहाँ पे रहेगा x, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है x, दूसरी साइड जाएगा तो 2 क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6/2। अब जो कैंसिल होता है ना उसको कैंसिल कर लो। तो कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 9 5 जा 45। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी, डेसिमल लगा 10 1 2 5 जा 10। पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? सो x इज इक्वल्स टू 22.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। मतलब अगर जब हमारे पास 5 किलो चीनी होगी तो उसमें कितनी क्रिस्टल होगी, x कितना फाइंड कर लिया हमने? 22.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। तो ये क्या हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बहुत ईजी है स्टूडेंट, फिर से एक बार टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल बनाओ। शुगर पता है हमें, और क्या बताया हुआ उन्होंने? नंबर ऑफ क्रिस्टल। जब हमारे पास 2 kg शुगर है तो उसमें 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल है। तो जब हमारे पास 1.2 kg शुगर होगी तो कितने क्रिस्टल होंगे वो हमें फाइंड करना। वो हमने x लेट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे फिर से। 2/9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 1.2/x। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो बनेगा 9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6/2। 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आएगा 0.6।
मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 54 और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बना 54, 9 6 जा 54, यहाँ पे डेसिमल है एक डिजिट के बाद तो डेसिमल प्लेस कर दिया इस तरह से, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे आया 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है। जब हमारे पास 1.2 kg चीनी होगी तो उसमें कितने क्रिस्टल होंगे, x कितना होगा 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो ये भी क्या हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, रेशमी हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। बोल रहा है कि रश्मि ने क्या किया, एक रोड मैप बनाया, उसमें क्या किया उसने, जो 18 किलोमीटर है ना उसको उसने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड, वो रोड पे कितना चलती है फॉर 72 किलोमीटर, वो 72 किलोमीटर के लिए रोड पे चलेगी। व्हाट वुड बी डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। देखो रश्मि ने एक रोड मैप बनाया, ठीक है। तो जैसे अगर वो इंडिया का नक्शा बना रही है तो इंडिया का नक्शा तो बहुत बड़ा है ना, तो वो एक पेपर पे तो पूरा ड्रॉ नहीं कर सकती ना उस तरह से, जितने जितने किलोमीटर इंडिया के रोड मैप में होंगे, है ना। तो उसने क्या किया, कुछ किलोमीटर को नाम दे दिया। जैसे कि इसने यहाँ पे क्या किया, 18 किलोमीटर को इसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया पेपर पे, 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर वो 72 किलोमीटर के लिए चलेगी उस रोड पे तो वो कितना सेंटीमीटर होगा ये बताना है हमें। ठीक है। अगर 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रही है तो 72 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होगा, तो ये बताना है हमें। व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये बताना है। ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट कर लेंगे, जो भी हमें फाइंड करना होता है वो लेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा लेट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया, क्योंकि ये तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ है हमारे पास, और एक क्या है लेंथ जो मैप में है, लेंथ इन मैप। एक्चुअल लेंथ कितनी है, वो 18 किलोमीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रही है, 1 सेंटीमीटर से। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 72 किलोमीटर को कितने से रिप्रेजेंट करेगी, वो हमने लेट कर लिया x, वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या हो जाएगा, 18/1 इज इक्वल्स टू 72/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, हमें तो x फाइंड करना है, तो यहाँ पे 18x और 72 को 1 से किया तो 72, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 72/18। 18 1 जा 18 एंड 18 4 जा 72, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4। और हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड। किस में निकालना है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रही है, तो 72 को कितने से रिप्रेजेंट करेगी, 4 सेंटीमीटर से। ठीक है। तो उसने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा उस रोड मैप पे। ठीक है। तो यही इसका आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कोस्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक बड़ा सा पोल है इस तरह से, ठीक है। उसकी जो शेडो पड़ रही है ना, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है वो दे रखी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है। ये एक पोल है, इसकी जो शेडो गिर रही है उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। बोल रहा फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक और पोल, द लेंथ ऑफ द शेडो कोस्ड बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि फिर एक और पोल उसी टाइम पे, उसकी जो लेंथ ऑफ शेडो है ये हमें नहीं पता, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द शेडो बताना। जो दे रखा होता है, जो नहीं पता होता उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ कितनी है, लेट कर लिया हमने, x है। ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले टेबल,
जो दे रखा होता है वो लिख लेंगे हम। एक तो दे रखा है पोल की लेंथ और एक दे रखी है शैडो की लेंथ। शैडो की लेंथ दे रखी है। पोल की लेंथ कितनी है? पोल की लेंथ कितनी है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर में है तो हमें फिर सॉल्व करने में टफ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई प्लस 60 सेंटीमीटर एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे हो गया 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। ईजी है, अभी टिप्स पे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो गया 5 मीटर मतलब 560, तो यहाँ पे आ गया 560 सेंटीमीटर पोल की लेंथ। तो शेडो की लेंथ कितनी है हमारे पास, 320 हो जाएगी। 3 मीटर 20 है मतलब 3 मल्टीप्लाई 100 तो कितनी हो गई 300, तो 320 हो गया। पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे कितना बन गया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा 1050 सेंटीमीटर। और ये हमने लेट कर लिया है शेडो की लेंथ x। तो फाइंड करेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू 1050 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 560x इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 56x 1050, 32 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 32। फाइंड करेंगे x की वैल्यू, 56 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा 32 अपॉन 56। 8 से चले जाएगा, 8 7 ज़ा 56 एंड 8 4 ज़ा 32। अब 7 से ये चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी 7 5 ज़ा 35, 0 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 150। तो सो यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई 4। x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, तो इसको अब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 6 मीटर। ये है हमारा फर्स्ट आंसर कि जब हमारा पोल की हाइट कितनी थी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर होगी, तब हमारी शेडो की लेंथ कितनी होगी 6 मीटर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मीटर, ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, द हाइट ऑफ द पोल विच कोस्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। बोल रहा है अब शेडो दे दी हमें तो हाइट ऑफ पोल बताओ। ठीक है, ये जो पोल है इसकी हमें हाइट नहीं पता है। ठीक है, शेडो दे दी कितनी 5 मीटर लॉन्ग पड़ रही है इसकी शेडो। तो सेम उसी तरह से करेंगे। अब हाइट निकालनी है तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट मान ली हमने x है, तो टेबल बनाएंगे, जो जो दे रखा है वही लिख लेंगे। क्या दे रखा है, पोल की लेंथ दे रखी है, और क्या दे रखा है, शैडो की लेंथ दे रखी है। जब पोल की लेंथ 560 सेंटीमीटर है तब शैडो गिर रही है 320। तो जब पोल की लेंथ, अब 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा जब पोल की शैडो 500 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट कितनी होगी ये बताना है अब हमें। तो सेम उसी तरह से करेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कितना हो जाएगा 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू x अपॉन 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 56 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल्स टू 32x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। 56 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड में 32 इज इक्वल्स टू x। अब देखो 8 4 ज़ा 32, 8 7 ज़ा 56, फिर कैंसिल करेंगे 5 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20, पूरा का पूरा कट हो गया। यहाँ पे बचा 7 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल्स टू x। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 875
सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, पर हमें किस में बताना है, ये मीटर में बताना है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा मीटर में कन्वर्ट, यहाँ पे होगा 800 + 75 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। और 800 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, जो हमने क्या माना था, द हाइट ऑफ द पोल। जब उसकी शेडो कितनी होगी, 5 मीटर लंबी होगी, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। इस पोल की हाइट कितनी होगी, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। करेंगे इसका 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। बोल रहा है कि एक लोडेड ट्रक है वो 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में। द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड सेम रहेगी, हाउ फॉर इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स। बोल रहा है तो 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है और क्या हमें फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे। 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर लेगा, तो हम यहाँ पर लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स। 5 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगा, उसको लेट कर लेते हैं एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता, वो तो हमने फाइंड करना है। बनाएंगे टेबल इसके लिए। एक तो हमें दे रखा है डिस्टेंस और एक दे रखा है टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस रखा है, टाइम दे रखा है। डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने में, 25 मिनट में। ठीक है, तो 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ तो हमें मिनट में दिया हुआ है टाइम और यहाँ पे आवर्स में, तो हम क्या करेंगे, 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5 आवर्स को, तो 5 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, 5 × 60 कितना हो जाएगा, 300। इसका मतलब 5 घंटे में 300 मिनट हो जाएंगे। मतलब टाइम कितना हो गया, 300, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे कैसे, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करेंगे। 14/25 = x/300। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 300 × 14। यहाँ पे बचेगा हमारे पास x = 300 × 14। 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, सो डिवाइड में आ गया। यहाँ पे 5 से कैंसिल कर गए, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 0 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब फिर से 5 से जाएगा, 5 12 5 = 60, ये भी कैंसिल हो गया। बचा जो हमारे पास उसको लिख लेंगे, 12 × 14 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आएगा x = 168। और हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड। तो किस में, किलोमीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड, देखो यहाँ पे भी किलोमीटर में है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा 168 किलोमीटर। इसका मतलब वो 5 घंटे में ट्रक 168 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ये है इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स = 168 किलोमीटर। ये है हमारा आंसर। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।